So this is your next question. The question says that xt is a real function and xt has 6 graph. ठीक है, मतलब 6 केसेस हैं xt के. ठीक है, so suppose this is first graph of xt, this is b, c and d and this is e and this is f. ठीक है, so सबसे पहले अब क्या है, इस क्वेश्चन के कई सारे पार्ट हैं. द फर्स्ट पार्ट इज which of the given graphs convey that real part of x omega would be 0. Real part of x omega is equals to 0 means only imaginary part. ठीक है, only imaginary part. So सबसे पहले that means यहाँ पे आपको क्या देखना होगा, real part 0 हो रहा है, that means कोई ना कोई सिमेट्री होगा. ठीक है, so that means सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो xt रियल दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज रियल और ये क्या है, प्लस माइनस सो ऑड. दिस इज गिवन साइनोसॉइडल फॉर t ग्रेटर देन 0. सो आफ्टर सम टाइम ये साइनोसॉइडल शेप का है. सो दैट मीन्स देयर इज नो सिमेट्री. ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, इम्पल्स एट t इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, सो देयर इज नो सिमेट्री. इसमें क्या है, दिस इज़ नॉन पीरियोडिक. ठीक है, ये सब भी नॉन पीरियोडिक हैं, ये भी नॉन पीरियोडिक है. दिस इज़ नॉन पीरियोडिक और ये क्या है, प्लस, ये क्या है, माइनस. मिरर इमेज है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉन पीरियोडिक प्लस ऑड. ये दोनों साइड प्रेजेंट है सिमेट्रिकली, दैट मीन्स रियल गिवन है प्लस इवन. सो दिस इज़ रियल प्लस इवन. ऐसे यहाँ भी ये रियल प्लस इवन. ठीक है, नाउ अब क्या होगा, अब सिमेट्री से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, द सिमेट्री सेज दैट इफ xt इज रियल देन x ओमेगा वुड बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक. दैट मीन्स इसका कुछ रियल पार्ट होगा एंड इसका कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा. ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा. कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है तो इवन और ये क्या होगा, ऑड होगा. ठीक है, बाय कंजुगेट सिमेट्रिसिटी कंसेप्ट ये इवन होना चाहिए एंड ये ऑड होना चाहिए. ठीक है, नाउ रियल प्लस इवन अगर हुआ, रियल के साथ साथ एक और सिमेट्री आ गई तो एक्स ओमेगा आपको पता है रियल प्लस इवन होगा. एंड रियल प्लस इवन का क्या मतलब है, क्योंकि रियल है तो कंजुगेट सिमेट्रिक तो होगा ही होगा. इस रियल प्लस इवन का मतलब है कि जो भी रियल पार्ट है वो क्या होगा, जो भी रियल पार्ट है वो इवन होगा एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो सिमेट्री की वजह से, इस सिमेट्री की वजह से 0 हो गया. ठीक है, सो दैट मीन्स हमें तो क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा मस्ट बी 0. सो अभी भी नहीं आया, दैट मीन्स अब रियल प्लस ऑड लेते हैं. तो रियल प्लस ऑड, ये रियल वाले ही क्यों ले रहे हैं, बिकॉज xt इज़ गिवन एज रियल फंक्शन. ठीक है, नाउ ये रियल है, ये ऑड है. ठीक है, सो ये क्या होगा, रियल प्लस ये होगा आपका इमेजिनरी प्लस ऑड. नाउ इमेजिनरी प्लस ऑड का क्या मतलब है, दैट रियल पार्ट इज़ नॉट प्रेजेंट एंड द ओनली पार्ट दैट इज़ इमेजिनरी इज़ ऑड फंक्शन. सो ये क्या है, ऑड है. ठीक है, तो कंजुगेट सिमेट्रिक तो अब भी है ना, क्यों, क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऑड है, रियल पार्ट है ही नहीं तो सोचना ही नहीं है उसके बारे में. ठीक है, सो रियल है तो कंजुगेट सिमेट्रिक होगा ही होगा. ठीक है, और क्योंकि एक और सिमेट्री प्रेजेंट है इसीलिए ये जो रियल पार्ट है ये ख़त्म हो गया. ठीक है, दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है वो रियल प्लस ऑड होना चाहिए. ठीक है, नाउ रियल प्लस ऑड, इसमें कौन कौन सा ग्राफ है, आपका ये वाला ग्राफ रियल प्लस ऑड है. ठीक है, सो दिस इज़ योर डी. सो कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही बैठेगा. डी ऑप्शन सेटिस्फाइज दिस. ठीक है, दिस इज रियल प्लस ऑड, सो फर्स्ट ए ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस. ठीक है, ये रियल प्लस ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है. दैट मीन्स ए एंड डी सेटिस्फाइज द फर्स्ट. ठीक है, सो इस तरह से था दैट द फर्स्ट कंडीशन इज दिस एंड ऑप्शन किस तरह से थे, ए कॉमा डी. सो ये करेक्ट होता. बी ऑप्शन होता ई कॉमा एफ
C option, B comma C, and D option, B comma D. Since A and D graph satisfies this, that means this option is correct. ठीक है. Now the second part of the question is x of omega d omega minus infinity to infinity is equals to 0. ठीक है. What does this means? Area under frequency domain. Area under frequency domain is equals to 0. Area under frequency domain कितना होता है? 2 pi small x of 0. That means xt at t is equals to 0 is equals to 0. It implies क्योंकि 2 pi तो 0 के बराबर नहीं हो सकता. That means x of 0 is equals to 0. That means अब आपको ग्राफ्स को देखना होगा. Which graph is 0 at t is equals to 0? t is equals to 0 पे ये 0 है. ठीक है. t is equals to 0 पे ये भी 0. t is equals to 0 पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये और ये नॉन ज़ीरो है. दैट मीन्स A, B, C and D option are correct. ये भी तो ज़ीरो है ना, ये रह गया A, B, C, D, E. ठीक है. ये ज़ीरो है ना, इसलिए ये ज़ीरो को कट कर रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा. ये ज़ीरो को कट कर रहा है, ये भी कट कर रहा है, ये भी कट कर रहा है, ये ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो है. सो A, B, C, D एंड F आर करेक्ट. सेटिस्फाइज सेकेंड कंडीशन. ठीक है. Now the next part is a very good part that says minus infinity to infinity omega into x of omega is equals to 0. Which of the given graphs satisfies this? ठीक है. सो ये ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा को मैनिपुलेट करना होगा. सो देखते हैं किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं. तो हमें पता है कि एक्स टी का एक्स ओमेगा होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है. एंड ओमेगा से मल्टीप्लाई कब होता है ये आपको पता है. दैट डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी अगर आप करते हैं तो उसका क्या होगा? जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा. सो यहाँ जे से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी जे से डिवाइड करना होगा, तो ये जे ख़त्म हो गया. दैट मीन्स 1 बाई जे डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये होगा. ठीक है. सो ये क्या है? ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा. इसका क्या मतलब है? एरिया अंडर दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. इट एम्प्लाइज ये क्या है? ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा. एरिया अंडर दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स एरिया अंडर फ्रिक्वेंसी डोमेन इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स 2 पाई इंटू 1 बाय जे डी बाई डी टी of x t at t is equals to 0 is equals to 0. Area under, this is area under frequency domain property. By the given condition this is given 0. ठीक है. That means d by dt of x t at t is equals to 0 must be 0. ठीक है. Now what is the meaning of this? What does d by dt of xt means? Slope. What is t equals to 0 means? Slope at t is equals to 0 is equals to 0. That means slope at t is equals to 0 must be 0. And whatever graph satisfies this equation, that is your answer.
So the slope is not 0 at t is equals to 0. The slope is 0, the slope is 0, the slope is not 0. So B and C satisfies. This does not satisfy. The slope is 0, the slope is 0. So E and F also satisfy. So B, C, E, F satisfies this condition. ठीक है.